हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? और दोस्तों, कैसा रहा आज? निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आई होप जो आज का सेशन रहा होगा ना भाई साहब, आपको दोनों तरफ से जो मतलब गोल्डन रेजिस्टेंस की जो गोल्डन जो अपने हमारे जो गोल्डन जोन थे उनपे से मतलब इतना जबरदस्त मतलब मार्केट ने आज एक्शन देखने को मिला ना। अगर आपने प्रॉपर काम किया होगा या फिर आपने प्रॉपर अपने चार्ट पे अगर लगा के रखे होंगे ना, तो भाई साहब आपको मजा आ गया होगा आज। कोई नहीं, तो चलो कल दोस्तों लास्ट 2025 का लास्ट डे है और कल के लिए एक बार हम फिर से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो कल हो सकता है कि कल का जो आज की जो क्लोजिंग थी ना, जिस तरीके की क्लोजिंग थी उससे अभी तक मतलब है ना, ये कंफर्म मतलब ऐसा कोई प्रिडिक्शन या फिर मतलब ऐसा लगा नहीं है कि कंटिन्यू अपसाइड में ही कर पाएगा। और फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कल कहाँ कहाँ पे गोल्डन जो हमारे एरियाज है उनके रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे रही है, गोल्डन एरियाज की जो सपोर्ट है वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो निफ्टी सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है ना, 1 तारीख की एक्सपायरी है। तो एक बार हम सेंसेक्स से कर लेते हैं। और एक बार दोस्तों मैसेज में बताइएगा आज का दिन का जो आपने एनालिसिस देखा कल वाला, तो वो उसमें मतलब कैसा रहा और कितना जबरदस्त आपके लेवल्स जो गोल्डन रेजिस्टेंस के एरिया उन्होंने काम किया। और आई होप अगर इस तरीके से आप बनाते रहे ना, तो भाई एक दिन मजा आने वाला है। राइट। तो चलिए कि यार, आज का जो भी रहा होगा बहुत अच्छा रहा। बट अब हम एक बार सेंसेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि सेंसेक्स अभी जहां पे लास्ट की वाली एक बार ये कैंडल देखो, जो क्लोजिंग दिया ना भाई, उसने इस तरीके से डराया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक तरीके से ना परफेक्टली क्लोजिंग नहीं है। कल हो सकता है आपको मार्केट गैप डाउन जहां तक एक बार एनालिसिस देख पाएंगे आप, फिर एक बार देख पाएंगे हम उसको। तो यहाँ पे हमें जो जस्ट पास में जो हमारा गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया दिखाई दे रहा है 84,800 के आसपास का, जो पहला गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये वाला एक ऐसा एरिया है। देखो आप यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने ट्राई किया, राइट। अगर कल यहाँ पे एक बार सस्टेन नहीं कर पाया, देखो फ्लैट से एक बार बात करते हैं, फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन के तीनों की हम एक बार एक में ही बात कर लेंगे किस तरीके से ये रह सकता है। अगर कल फ्लैट खुलता है, मार्केट कल फ्लैट खुलता है और ये पहला गोल्डन रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको 84,800 का जो एरिया है, एक बार इसको एक बार मार्केट अगर ब्रेक करता है, एक बार इसको अगर ब्रेक करता है, देखो यहाँ से भी रेजिस्टेंस एक बार रेस्पेक्ट किया, यहाँ से भी रेस्पेक्ट किया इसने बहुत बार। अगर आप पीछे भी देख पाएंगे ना, तो ये इस जगह पे बहुत बार मार्केट ने यहाँ से वापस से डाउन साइड में हमें देखने को मिला है। ठीक है। तो पहले अगर ये वाला गोल्डन रेजिस्टेंस का एरिया को एक बार मार्केट ब्रेक करता है कंटिन्यू अच्छी तरीके से, अच्छी खासी जो ये कैंडल आई ना, इस तरीके से सेम कैंडल अगर आती है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, देखो ये वाला एरिया जब मार्केट निकाल पाएगा, जब यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा ना, अच्छा अच्छी खासी प्रेशर आएगा, तब जाके इसको निकाल पाएगा। आज की तो क्लोजिंग देता ना, ईयरली क्लोजिंग के हिसाब से जो घरेलू इन्वेस्टर थे उन्होंने थोड़ा सा उस हिसाब की पाई थी, तो लगा दोनों का मिला के। पर अब ये यहाँ से एक बार इस गोल्डन रेजिस्टेंस के एरिया को एक बार मार्केट ब्रेक करता है, तो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई देने वाला है 84,800 के आसपास, 895 के आसपास का, ये पहला रेजिस्टेंस जो गोल्डन रेजिस्टेंस है ये दिखाई देने वाला है। अगर कल यहाँ पे सस्टेन नहीं किया मार्केट ने और अगर इससे वापस से नीचे आया, तो पहला गोल्डन सपोर्ट हमें दिखाई देने वाला है 84,687 के आसपास का। और इस पे अगर मार्केट एक बार सस्टेन करता है, इसको रेस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार गोल्डन रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। और अगर मान के चलो इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हमें नीचे वाले गोल्डन सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तो फिर उससे नीचे जो 84,500 के आसपास का जो गोल्डन सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट देख सकता है, राइट। और वहीं अगर गैप अप की बात करें, गैप अप अगर मान के चलो कल गैप अप खुलता है मार्केट, देखो गैप अप मुझे नहीं लग रहा है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। गैप अप अगर खुलता है मार्केट, अगर गैप गैप अप यहाँ पे खुलता है मार्केट, यहाँ पे एक बार गैप अप खुला, तो पहले मतलब खुलते से ही मार्केट में हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है। हम अपसाइड का व्यू नहीं रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक बार मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने हैं, पहले एक बार रिटेस्ट करने हैं, और ये वाला जो सपोर्ट बन जाएगा उस टाइम पे, अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है, तो फिर यहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा ना, तो यहाँ से अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है, राइट। और वहीं अगर गैप डाउन की बात करें, मार्केट गैप डाउन खुले और कहीं ये वाला जो पहला गोल्डन सपोर्ट का जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर ही खुल जाता है मार्केट, तो पहले हम थोड़ा सा वेट करेंगे, राइट। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस बार एक बार हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके वापस से अप साइड में चला जाए, राइट। और अगर इसको ब्रेक करता है कंटिन्यू, तो फिर हमारे नीचे वाला गोल्डन सपोर्ट का एरिया, वहां तक हमें मार्केट दिखाई दे सकता है। उसी तरीके से एक बार निफ्टी का देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये जो प्रॉपर एरिया जो है ना, ये तब काम कर पाएँगे, आपको ना पूरा रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना पड़ेगा भाई। अगर आपके जो भी एरिया है, जो गोल्डन एरियाज़ है, उसको अगर ब्रेक कर रहा है या फिर उसको ब्रेक डाउन ग्रैब ग्रैब मतलब उसको अप साइड में या डाउन साइड में, दोनों तरफ किसी भी तरफ अगर क्लोज़ दे रहा है ना मार्केट, तो आपको उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट भी फ़ॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ही ये प्रॉपर काम करेंगे। अदरवाइज़ भाई ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। और हो सकता है अदरवाइज़ आपको लग रहा है कोई और दूसरी जगह पे इस तरीके की चीज़ें मिलती है, तो दोस्तों वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपने एक बार इसको इसको आपने सीख लिया ना भाई, मेन चीज़ इसी में ही है। देखिए आप यहाँ से अगर रिस्पेक्ट किया, तो वही गोल्डन सपोर्ट के एरिया पे जाके ही रिस्पेक्ट लिया है मार्केट ने। मतलब ना मैं आपको कितनी जगह दिखाऊँ, देखो यहाँ से भी आया तो गोल्डन सपोर्ट, फिर यहाँ से निकला गोल्डन सपोर्ट से गोल्डन रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट का जो मूव करने का तरीका है, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो हर जगह पे एक्शन नहीं लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनका लेने का जो तरीका है ना, उनका वो जो रूम क्रिएट करते हैं, उनको मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर इन्वॉल्व होगा ना भाई, एट लास्ट उसको इतना तो चाहिए कि ताकि मतलब बड़े फंड जब उनका होता है, तो उनका जब मोटा फंड लगता है, तो कम से कम उसका कुछ एवरेजन जो कैलकुलेशन है वो तो उनका निकल पाएगा ना, तब जाके तो उनको कहीं ना कहीं मतलब निकलता है उन चीजों का ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बीच वाले जो एरियाज है ना, ये मतलब मैं कहूँगा मेरे लिए बिना काम के एरियाज़ है, राइट? तो अगर आप भी इस चीज़ को एक बार समझ गए और आपको भी ये समझ में आया ना, तो दोस्तों आपको ये थ्योरी है ना बिल्कुल ईज़ी लगेगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी और अलग से कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं है। सिर्फ़ सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपने इनको एक बार प्रैक्टिस से देखा और आपने निकाल के देखा ना, तो प्रॉपर ये काम कर जाएँगे। तो पहला आइए तो पहला जो गोल्डन रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, निफ्टी में पहला गोल्डन रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 25,900, मतलब 25,000 26,000 के, ये गोल्डन रेजिस्टेंस ही है, मतलब 25,980 के आसपास है, तो आप 26,000 मान के चलो इसको। तो ये वाला ऐसा एरिया है, यहाँ पे बार बार मार्केट ने टैप किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कल एक बार अगर मार्केट इस एरिया को सस्टेन कर लेता है और इसको एक बार ब्रेक करता है, तो फिर हमें यहाँ से मतलब 26,150 के आसपास में हमें मार्केट दिखाई दे सकता है ना। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुला और इससे रिजेक्शन ले लेता है, मतलब यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट करता है और वापस से अगर नीचे आता है ना, तो दोस्तों नीचे वाली जो खाई है ना, वो तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ से पहला जो गोल्डन सपोर्ट का जो एरिया दिखाई दे रहा है, वो हमें डायरेक्ट दिखेगा, मतलब 25,800 के, अब 880 के आसपास का गोल्डन सपोर्ट का एरिया ये दिखाई देगा। फिर यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करता है कंटिन्यू, तो यहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। तो पहला गोल्डन सपोर्ट का एरिया हमारा हो गया 25,928 के आसपास हो गया। दूसरा गोल्डन सपोर्ट हो गया 25,884 के आसपास हो गया, राइट? और तीसरे गोल्डन सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,832 के आसपास हो गया। और वहीं अगर गोल्डन रेजिस्टेंस की बात करें, तो पहला जो हमारा हो रहा है 25,980 के आसपास का गोल्डन रेजिस्टेंस हो रहा है। और अगर दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें, तो 26,100 के आसपास का पहला दूसरा गोल्डन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, राइट? इन पे एक्शन कैसे होता है वो तो आपको पता ही है कि अगर ब्रेक करके कंटिन्यू पहले 5 मिनट की कैंडल, वो वाली चीजें मैंने आपको समझाई है कि पहले 5 मिनट की कैंडल अगर जिस गोल्डन गोल्डन जो एरिया है वहां पे पहले 5 मिनट की कैंडल अगर क्रॉस करती है, इधर की भी साइड में, डाउन साइड में, अप साइड में, जहां भी एक बार क्रॉस करती है, तो पहले आप उसका वेट करिए 5 मिनट की बार को, कैंडल को क्लोज होने के वेट करिए। अप साइड में क्लोज करता है तो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल आप देखिए कि उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है जिस साइड में उसने क्लोजिंग दिया है, राइट? कहने का मतलब अगर इस वाले गोल्डन रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार उसने क्लोज दिया है, तो अगली 5 मिनट जो आएगी ना, नीचे वाला गोल्डन ये सपोर्ट हो जाएगा ना उसके लिए। तो इस सपोर्ट को एक बार नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर नेक्स्ट कंटिन्यू ऊपर चलता है, तो हमें गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया है ना अगला, उस तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, राइट? इसमें सीधा सिंपल सा लॉजिक है। और उस हिसाब से बैंक निफ्टी में तो बहुत जबरदस्त चीज आपको देखने को मिल सकती है। देखो अब बैंक निफ्टी का एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, आपको ये क्या दिख सकता है मार्केट, राइट? तो जो पहला गोल्डन रेजिस्टेंस के एरिया की हम बात करें, देखो दोस्तों इसमें दो ही चीज है, सिंपल मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे मतलब और कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जिनका जिनका एक्शन जहाँ पे होता है, वो अपना एक इतना रूम या और इस तरीके का रूम क्रिएट करके रखते हैं कि वहां तक एट लास्ट वो देखने को हमें मार्केट मिल ही सकता है, मतलब। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, वो सिर्फ अपने अपने जगह पे ही एक्शन लेते हैं, राइट? बीच में कहीं मार्केट आ रहा जा रहा है, उनको उनको मतलब नहीं होता उनसे, राइट? उनको अपने जगह पे एक्शन लेना होता है। देखिए अब यहाँ पे एक एक छोटी सी चीज बताऊं मैं आपको, अब ये वाला देखिए, ये गोल्डन वाला जो एरिया था, इस पे देखिए एक बार मार्केट को कितनी टाइम फाइट चला यहाँ पे, बहुत बार देखो अब कितनी देर तक फाइट चला यहाँ पे। जब लास्ट में जब मार्केट नीचे डाउन साइड में नहीं लेके आया पाया ना, तो भाई वहीं से निकला, देखो वहीं से गोल्डन रेजिस्टेंस तक निकला।
और पहला जो गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया दिखाई दे रहा है 59,410 के आसपास का जो गोल्डन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर एक बार मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करते यहाँ तक जाता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यू यहाँ तो अप साइड में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। अगर इसको रेस्पेक्ट किया उसने यहाँ पे, अगर इसको रेस्पेक्ट किया मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो वापस से डाउन साइड में तो ये वाला गोल्डन सपोर्ट है ना, ये ऐसा गोल्डन सपोर्ट है। यहाँ पे तो बहुत बार मार्केट में कितने दिनों से यही मतलब मूव कर रहा है, राइट। बार बार आ जाता है, ऊपर जाता है, बाकी वापस से नीचे आ जाता है, तो मतलब सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है, मार्केट में फोर्स है ही नहीं है। तो पहला गोल्डन सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ आपको 59,253 के आसपास है, और दूसरा अगर गोल्डन सपोर्ट की बात करें 59,080 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और तीसरा अगर गोल्डन सपोर्ट की बात करें तो 58,976 के आसपास में हमें दिखाई दे रहा है। और अगर तीसरे गोल्डन सपोर्ट की बात करें तो 58,870 के आसपास में हमें दिखाई दे रहा है। इन एरिया पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वेट करना है। अगर जहां पे अगर सपोर्ट पे आता है मार्केट, सपोर्ट पे आता है, ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है और अगली 5 मिनट की कैंडल आपको डायरेक्शन देती है कि अप साइड में विक बनाती है, मतलब हमारा जो उस टाइम को रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर एक बार टैप करता है, रेजिस्टेंस को टैप करता है, डाउन साइड में कंटिन्यू करता है, तो वो आप अपना एक्शन देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और ये 2025 का लास्ट दिन था आज। और आज आप इसमें देखो किस तरीके से आपकी अर्निंग कर पाते हो। आई होप आप बहुत अच्छा यहाँ से निकाल पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर।